तुम्हारे धर्मगुरु, मौलवी, पादरी, कथावाचक इस बात का दावा करते हैं कि उनका धर्म जो है सबसे पुराना है। और इस बात का भी दावा करते हैं कि जो उनके पूर्वज रहे हैं वो ठीक ऐसे ही थे जिससे अभी हम हैं। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि लाखों करोड़ों अरबों साल पहले धरती का क्या प्रारूप था, क्या रूप था, बताएंगे पहाड़ियाँ थी, पहाड़ थे, जहाँ धरती पर पानी ही पानी था, जहाँ अलग अलग रूप थे। इसमें कोई शक नहीं है। धरती लाखों अरबों सालों से कई तरह के इसने रूप बदले हैं। और उसी तरीके से जिस तरह से प्रकृति है, जिस तरह से हमारा वातावरण है, जिस तरह से धरती का प्रारूप है, जिस तरह से धरती की घूमने की क्षमता है, जिस तरह से धरती के ऊपर जो कुदरत है, पेड़ पौधे हैं, पशु पंछी हैं, कीट पतंगे जिस तरह से भी हैं, उसी के आधार पर ये मानव जीवन भी है। जैसे मान लो कि लाखों अरबों साल पहले की बात करी जाती है कि धरती के ऊपर डायनासोर थे, जब कोई इंसान भी थे, जब बड़े बड़े थे, जब इंसान भी पशुओं की तरह चलते थे, उस समय की धरती का प्रारूप वैसा ही था। मान लो ये धरती की जो रोटेशन है, घूमने की क्षमता है, घूमने की जो गति है, एक सेकंड के लिए भी, एक मिली सेकंड के लिए भी कम या ज़्यादा हो जाए तो धरती का प्रारूप ही चेंज हो जाएगा। इसके ऊपर जो कुदरत, हर तरफ से सब कुछ चेंज हो जाएगा। और उसी तरह से जो इंसान है, इंसानी जीन्स भी चेंज हो जाएंगे। जो उस स्थिति में जीवित रह पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, उसी तरीके से इंसानी जो प्रारूप है, इंसानी ढांचा, इंसानी शरीर, इंसानी सोच उसी तरीके से बनती जाएगी। उसी तरह से इंसानों की धीरे धीरे जो है चेंजेस हो रही है। हो सकता है हजारों लाखों सालों बाद इस धरती पर पेड़ पौधे ना होंगे, इंसान सरवाइव करने वाला होगा, या कोई भी कीट पतंगा, पशु पंछी जो सरवाइव कर रहा होगा धीरे, क्योंकि जिस चीज़ में धीरे धीरे चेंज आता है उसमें महसूस नहीं होता है। तो हो सकता है वो इंसान उस समय का इंसान होगा, उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ना होगी जीने के लिए, और उसका प्रारूप किसी और तरीके से होगा। हो सकता है जो हमारा रंग है, जो हमारी चमड़ी है, ये सारा इंसानी ढांचा बदली हो चुका होगा। हजारों लाखों सालों बाद हो सकता है इस धरती पर कोई ऑक्सीजन ना होगी, कोई पेड़ पौधा ना होगा, कोई हरियाली ना होगी। तो उसी तरीके से अगर इंसान तब वहाँ तक पहुँचेगा, सर्वाइव करेगा, तो उसका भी ढांचा ही चेंज हो गया होगा।